हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी जोश फुल होंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता का हमने कुछ इंट्रोडक्शन आपको लेक्चर फर्स्ट में दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद हम एक बार फिर से थोड़ा सा सरसरी नज़र से उस वीडियो पर भी नज़र रखते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता, जो कि भारत की दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। वैदिक सभ्यता जैसे कि हम वैदिक सभ्यता की बात करें अगर टाइमिंग की, तो इसकी टाइमिंग क्या है? तो इसकी टाइमिंग है 1500 BC से लेकर 600 BC। इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी और ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले वैदिक सभ्यता का अंत हुआ था। वैदिक सभ्यता का अंत होते ही भारत के अंदर एक नए युग का आरंभ होता है, जिसको हम दूसरी नगरी क्रांति के तौर पे जानते हैं, और वो समय है महाजनपद का। उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत के अंदर 16 महाजनपदों का उद्भव हमको देखने को मिलता है। तो ये भारत की दूसरी नगरी सभ्यता है जो महाजनपद का काल है। तो पहली नगरी सभ्यता कौन सी है? तो पहली नगरी सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, पहली लौह युग का आरंभ होता है वैदिक सभ्यता में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। दूसरे लौह युग का आरंभ जो है महाजनपद के काल में होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद करिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये क्या है, पूर्व वैदिक काल, और पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। ऋग वैदिक काल कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और इसको हम उत्तर वैदिक काल। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें, तो इसकी टाइमिंग हमारा होता है 1500 BC से लेकर 1000 BC। ये 1500 BC में शुरू होता है और 1000 BC में जो है समाप्त हो जाता है। उसके बाद शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग। किसका? उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग है वो 1000 BC से होता है और ये चलता है कब तक? 600 BC तक। ठीक है, 600 BC तक। आइए अब देखिए, ऋग वैदिक काल में ऐसा माना जाता है कि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिसके वजह से इसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और बाकी तीनों अन्य वेदों की जो रचना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, तो वैदिक काल का सबसे बड़ा देन क्या है? तो सबसे बड़ा देन है लोहे और घोड़े की खोज। यानी कि भारत के अंदर लोहा और घोड़ा की जो जानकारी हमको देखने को मिलती है वो वैदिक सभ्यता में हमको देखने को मिलती है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इन दोनों चीज़ों से वो अनभिज्ञ थे। लोहे के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं था, और ना ही हमको कि लोहे का कोई एविडेंस या कोई साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, घोड़े की कुछ जगहों पे साक्ष्य मिलते हैं, मगर उन साक्ष्यों से इस बात का पता नहीं लगाया जा सका कि वो घोड़े को पालतू पशु मानते थे या उसको बनाए थे या उससे किसी भी तरह का कोई काम वो लेते थे। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है जानवर तो रहे ही होंगे। ऐसा नहीं कि वैदिक सभ्यता के आने के बाद घोड़े का जन्म हुआ होगा, उद्भव हुआ होगा, ऐसा नहीं है। घोड़े रहे होंगे मगर वो घोड़ों से परिचित नहीं थे, वो घोड़ों को अपना पालतू पशु नहीं बनाए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो घोड़े का यूज किसने किया? तो वैदिक सभ्यता ने। ठीक है, वैदिक सभ्यता के फाउंडर कौन थे? तो आर्य थे। आर्य कौन थे? आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे, जो मध्य एशिया से ईरान में आकर रहने लगे, और ईरान से फिर वो जो है हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए, यानी अफगानिस्तान को पार करते हुए भारत में आकर भारत की पंजाब के क्षेत्र में, जिसको सप्त सैंधव प्रदेश के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, वहाँ पर आकर ये बसे। तो इनका भारत में निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश यानी पंजाब था, और इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। रहते कहाँ पे थे जाकर? कुछ समय के लिए वो ईरान में रहते थे। ईरान से ही भारत के अंदर वो एंट्री करते हैं। ठीक है,
अच्छा, हमने ये भी बता दिया कि वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी। जो जैसा कर्म करेगा वैसी उस समय वैसा उसके जो है कि मतलब कि क्या बोलते हैं, जातियों का विभाजन कर दिया जाएगा। वही हम अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो अब जो है वर्ण जो व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे ना होकर जन्म के आधार पे हो गई। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हुआ बच्चा ब्राह्मण और शूद्र के घर में जन्म लिया हुआ बच्चा शूद्र ही कहलाएगा। ऐसा कहाँ पे हमको देखने को मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल का समय बड़ा अच्छा था। एक ही घर में चारे वर्णों के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई भेदभाव नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। मगर उत्तर वैदिक काल में आकर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जो धार्मिक कर्मकांड थे, वो काफ़ी कठोर हो गए थे। ठीक है, काफ़ी कठोर हो गए थे। किसी भी तरह से शूद्रों को जो है कि एकदम समाज में एकदम निम्न स्तर पर, एकदम नीचे के स्तर पर रखा गया था और उनको हर एक चीज़ों से जो है दूर रखा गया था। चाहे वो पूजा करने की बात हो, मंदिर में जाने की बात हो, हालांकि उस समय मंदिरों के साथ चाहे एविडेंस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सेम तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, सेम जगहों पे रहने का अधिकार नहीं था। किसी ब्राह्मण के घर के सामने से अगर वो गुजरते हैं तो उनको अपने कमरे में वो झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था। वो कहीं ज़मीन पे न थूके, उसके लिए गले में मटके बांध के चलते थे, क्योंकि अगर उनके थूके हुए चीज़ों पर अगर किसी ब्राह्मण का पैर पड़ गया तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। किसी ब्राह्मण के घर से अगर वो गुजरते हैं और उनके पैरों के निशान अगर ज़मीन पे पड़ते हैं और उस पैर के निशान पर अगर ब्राह्मण का पैर पड़ गया तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत अजीबोगरीब जो है कि समाज में बुराइयां हमको देखने को मिलती है। यही वजह था कि इस हिंदू धर्म से लगभग 606 नए धर्मों का उत्थान हमको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। उसके पीछे कारण ही है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जटिल होना। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से 2 धर्म काफी ज्यादा फले फूले या विकसित हुए, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म थे। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आजीवक संप्रदाय के लोग थे, जिसके फाउंडर मखली गोसाल हुआ करते थे। ठीक है, मखली गोसाल भी पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के समर्थक थे। ठीक है, चलिए, तो ये था ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो हमको जो है उत्तर वैदिक काल में हमको क्या देखने को मिलता है, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। ये क्यों बार बार ब्लरिंग आ जाता है यार? कभी तो ढंग से रह लिया करो भाई। ठीक है, इसको नोट करना या आगे बढ़े? कुछ भी नोट करने के तो लिए है नहीं, करिए जो करना है। चलो आगे बढ़ो। आइए, अब वैदिक सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा वेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेद वेद विद धातु से बना है। वेद जो है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। ज्ञान या जानना। इनकी संख्या कितनी है? 4। पांचवा वेद इतिहास को माना जाता है। ठीक है, पांचवा वेद क्या है? इतिहास। अच्छा, कुछ लोग अगर हम धार्मिक संदर्भ में देखें तो पांचवा वेद का संज्ञा किसी और को भी दिया गया है। पांचवा वेद किसे? महाभारत को भी पांचवा वेद माना जाता है। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं वेदों से रिलेटेड जिसको आपको याद करने की ज़रूरत है। नोट करिए खटाखट। आगे बढ़ें, थोड़ा सा ऊपर चली जाऊं, थोड़ा सा। इन वेदों को प्रारंभ में, इनको वेद प्रारंभ में, शुरुआत में इनको क्या किया जाता था, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। शुरू में मौखिक परंपरा पर आधारित था। जब हम इसको मौखिक यानी कि मुंह से केवल बोलते थे, कंठस्थ करते थे, क्योंकि उस समय वेदों को लिखा नहीं गया था, ठीक है, उस समय लिखा नहीं गया था, तो हम इसको मुख से बोलते थे, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाता था, इसको कंठस्थ करता था, इसको पूरी तरीके से याद कर लेता था। शुरू में यानी वैदिक काल में हमको वेदों का कहीं पर भी लिखित साक्ष्य हमको देखने को नहीं मिलते हैं। वेदों को जो लिखा गया था वो गुप्त काल में लिखा गया था 400 एडी में। तो इससे जब हम मौखिक परंपरा पर ये था, जब मौखिक इसको हम बोलते थे तो इसको हम बोलते थे रीति। ठीक है, उसके बाद जो है, हाँ अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि मौखिक परंपरा पर था। अब कुछ लोगों का मानना था कि ईश्वरीय देन है। क्या है? वेद जो है, वेद ईश्वरीय, वेदों को क्या मानते हैं? ईश्वरीय रचना। तो ईश्वरीय रचना के अनुसार इसको हम अपौरुषेय यानी कि जिसको पुरुषों के द्वारा न लिखा गया हो या न लिखा जा सके उसे हम अपौरुषेय कहते हैं। तो ईश्वरीय रचना इसको माना जाता है, यानी ईश्वर के द्वारा, हाँ ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट जो है कि इस धरती पर भेज दिया गया था। ठीक है, इसलिए इसको हम अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब होता है जिसको पुरुषों के द्वारा न लिखा गया हो या न लिखा जा सके। उसके बाद इसका होता है क्या? इसका होता है संकलन। वेदों का क्या होता है? संकलन। जब इसका संकलन होता है तो हम इसको बोलते हैं संहिता। क्या बोलते हैं? संहिता। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा कि जब ये मौखिक परंपरा पर आधारित था तो इसको हम रीति बोलते थे। जब ये वेदों को ईश्वरीय रचना माना गया, कुछ लोगों का जब ये मानना था कि ये ईश्वरीय रचना है, ये इंसानों के द्वारा नहीं लिखा गया था, तो इसको अपौरुषेय नाम दिया गया। अपौरुषेय मतलब कि जिसको किसी के द्वारा या किसी पुरुष के द्वारा न लिखा गया हो। ठीक है, उसके बाद वेदों का संकलन, वेदों के संकलन को हम क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। ठीक है, यानी वेद व्यास ने इसको जो है संकलित किया था, न कि पूरे वेद को लिखा था। हाँ, वेदों के कुछ पार्ट को उन्होंने अपने तरफ से ऐड करके एक कंबाइंड, जो है कि नहीं होता कि अलग अलग पेज को एक साथ कंबाइन कर देना। ठीक है, तो कंबाइंड मतलब वही एक तरह से इसका संकलन करना। तो संकलन करने का काम किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, तो इसके लेखक के भी बारे में हम लिख देते हैं। ओहो, सेम कलर।
देखो संकलन कर्ता। अब आपसे संकलन कर्ता की बात करें या रचना की बात करें, रचना की, रचना कहना गलत होगा क्योंकि इसका संकलन हुआ था। रचना कई कई पीढ़ियों के द्वारा, कई ऋषि मुनियों के द्वारा इसमें जो है कि इसको लिखा गया था, इसलिए हम वेद व्यास को इसकी रचनाकार नहीं कह सकते हैं, वेद व्यास को हम इसकी संकलनकर्ता कह सकते हैं। तो सही अर्थ संकलनकर्ता है। हालांकि एग्जाम में जैसा भी दे, रचना की बात करें चाहे संकलनकर्ता की बात करें, तो ले देकर हमको लिखना क्या है, हमको महर्षि वेद व्यास का ही नाम लेना है। महर्षि वेद व्यास, ठीक है, महर्षि वेद व्यास। नोट कर लीजिए इसको अच्छा पहले। मेरा तुमसे बिछड़ कर भी ना याद आता है, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना। हो गया। और वेदों की संख्या पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तुम आ जाओ थोड़ा पीछे, ओ नो नो नो, आगे ही बढ़ जाओ। ठीक है, वेदों की संख्या क्या है, तो 4। पहला दिख रहा है, कहीं और लिख दे यार, यहाँ पे साफ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। वेद, चलिए थोड़ा सा वेदों की संख्या का देख लेते हैं, कितने वेद हैं। वेद हैं 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये वेदों की संख्या कितनी है, 4। अब इन चारों वेदों में हम थोड़ा सा ये देखें कि किसमें क्या पाया जाता है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें हमको मंत्रों का उच्चारण, यानी जितने भी मंत्र हमको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हमको किसमें देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे हमको ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। अच्छा, ऋग्वेद के साथ साथ जो है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में हमको क्या देखने को मिलता है, धार्मिक अनुष्ठान। यज से होता है यज्ञ, यज्ञ, हाँ यज्ञ यानी कि धार्मिक कर्मकांड। जितने भी धार्मिक कर्मकांड हमको देखने को मिलते हैं, यज्ञ का विधि विधान हमको देखने को मिलते हैं, वो सब हमको यजुर्वेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब यजुर्वेद के बाद अगर हम देखें तो सामवेद। सामवेद में क्या हमको देखने को मिलता है, संगीत। क्या देखने को मिलता है, संगीत। ये संगीत का जनक, संगीत, क्या हो रहा हो भैया,
संगीत का जनक। संगीत का जनक यानी संगीत का उल्लेख हमको किसमें देखने को मिलता है? सामवेद में। हाँ, इसे संगीत का जनक कहा जाता है। अच्छा, संगीत के जनक के साथ साथ अब हम अंतिम वेद के बारे में बात करेंगे। अंतिम वेद हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमको क्या देखने को मिलता है? तो भूत प्रेत, जादू टोना, भूत प्रेत जादू टोना, इस तरह की चीजें हमको जो है अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। और साथ में ही में अब एक चीज ये भी जान लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीन वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद, नवीन वेद मतलब समझिए नया वेद, यानी कि कौन सा वेद है जो सबसे बाद में लिखा गया था और कौन सा वेद है जो सबसे पहले लिखा गया था। तो सबसे बाद में लिखा जाने वाला वेद जो था वो अथर्ववेद था और सबसे पहले लिखे जाने वाला जो वेद था वो ऋग्वेद था। नोट करिए। मैं अक्सर देख कर सोलों को तेरे याद करता हूँ, तेरा मिलकर बिछड़ना भी मुझे अब याद आता है। मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मैटर है, कौन कौन से एविडेंस हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।